इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में इसको नकल करते हैं, जिल्द 23 156 सफ़ा नंबर पर फरमाते कि सैयदना इमाम अजल अब्दुल्ला बिन मुबारक जो शागिर्द हैं इमामुल अइम्मा चराग हाज़ी उम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के, कितनी बड़ी हस्ती का जिक्र किया। अब्दुल्ला मुबारक का अपना एक मकाम है उम्मत के अंदर, बहुत बड़े आशिक रसूल वली कामिल। फरमाते हैं कि अली बिन हुसैन बिन शकीक कहते हैं, मेरे सामने एक शख्स ने इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक से अर्ज़ की कि हुजूर 7 साल हो गए। कितना अरसा हो गया? कोरोना को भी 7 महीने भी नहीं हुए, इलाज सुन लें। 7 साल हो गए हुजूर, हाल ये है मेरे एक जानू पे रान पे एक वबा फूट निकली है, मैं थक गया हूं इलाज करा करा के, किस्म किस्म के इलाज कराए। ये कलिमात बड़े तबीबों के पास गया। उस वक्त तबीब भी ऐसे तो बंदे को देख के बताते इसको मर्ज क्या है, आजकल के नहीं होते थे हमारे जैसे, बंदे को देख के बताते इसको मर्ज क्या है, इसको यहां देखना तो दूर की बात है, वो चेहरा देख के बता देते बंदे को भला बीमारी है। ऐसे तबीबों से इलाज करा करा के थक गया हूं। आज तो डॉक्टर साहब को बताना पड़ता है मुझे क्या है, उधर वाले खुद जान लेते थे, इतने बड़े डॉक्टर होते थे। हजूर मैं थक गया हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द ने पता उसको इलाज क्या दिया? इज़हब फंजुर मौदिया युहताजु नासु इलल माई। फरमाया कोई ऐसी जगह तलाश कर ले जहां मुसलमानों को पानी की जरूरत हो और उनको पानी आसानी से ना मिल रहा हो। जुमले देखना, कोई ऐसी जगह तलाश कर जहां मुसलमानों को और उनको पानी आसानी से ना मिल रहा हो, वहां पे जाके पानी का बंदोबस्त कर दे। पानी की जरूरत है, मुसलमानों की पानी की जरूरत को क्या कर, पूरा कर। मैं उम्मीद करता हूं कि तू जब वहां जाएगा तो वहां मुसलमानों के लिए तू पानी का बंदोबस्त करेगा। तो 7 साल के जो हुक्म आजिज आ गए, तू इलाज करा करा के थक गया, इस वबा का इलाज नहीं मिला, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है तू मुसलमानों की पानी की ज़रूरत पूरी कर, तेरी ये मर्ज तेरा ना जाए तो मुझसे फिर आके कह देना। फरमाया मैंने, उसने ऐसा ही किया जैसा कि कहा सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, उसने ऐसा ही किया। तो फिर हुआ क्या? कहते हैं इसके कबीले से मैंने फिर उसको एक हिकायत भी सुनाई। इमाम बहकी फरमाते हैं, हमारे उस्ताद साहिब मुस्तदरक अल हाकिम, मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्तदरक अल मुस्तदरक लिल हाकिम, हाकिम की मुस्तदरक। फरमाते हैं वो इमाम जो हैं हमारे अबू अब्दुल्ला इमाम हाकिम रज़ी अल्लाहु अन्हु, कि इमाम हाकिम मुसन्निफ अल मुस्तदरक, उनके मुबारक चेहरे पर फोड़े निकल आए, तरह तरह के इलाज कराए, थक गए। तकरीबन साल गुजर गया, पिछले को 7 साल, इसको साल। उन्होंने एक जुम्मा को इमाम उस्ताद अबू उस्मान सबूनी रहमतुल्लाह अलैह उनके मजलिस में दुआ के लिए दरख्वास्त की। इमाम हाकिम जैसी हस्ती ने जिससे दुआ करवाई होगी तो वो भी तो कोई बंदा ही होगा। और हाज़रीन ने बकसरत आमीन कही।
दूसरा जुमा हुआ तो किसी खातून ने, दुआ ये हो रही है कि इमाम हाकिम का ये मर्ज, वबाई मर्ज दूर नहीं हो रहा, या अल्लाह दूर कर दे। दूसरे जुमा को किसी खातून ने एक रुक्का लिख के भेजा। एक रुक्का, उसमें लिखा था कि मैं सोई रात को तो सोने से पहले मुझे पता चला कि इमाम हाकिम के लिए दुआ के लिए इमाम सबूनी ने कहा है। तो मैंने बड़ी दुआएं की कि अल्लाह हदीस के इमाम हैं, तेरे हबीब की हदीसें हमें पढ़ाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, उसको शिफा दे। बड़ी कहती है, मैं गिड़ गिड़ा के मैंने इमाम हाकिम को दुआएं दी। तो जब सोती हूँ तो ज़ियारत के अंदर मुझे रसूल पाक, मुझे नींद की हालत में रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हो जाती है। दुआएं कर करके सो गए, आका करीम ने अपना दीदार अता फरमा दिया। जैसे ही दीदार अता फरमाया तो फरमाती हैं कि आका करीम ने मुझे फरमाया, कूली ले अबी अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला हाकिम से जाके कह देना कि ताजदार मदीना फरमा रहे हैं मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दो। मुसलमानों के लिए ये जो वबा नहीं जा रही, ये जो मर्ज नहीं जान छोड़ रहा, मुसलमानों के लिए क्या कर दो? पानी का बंदोबस्त कर दो। तेरी बीमारी का इलाज इसी में है। तेरी बीमारी का इलाज इमाम अब्दुल्ला, इमाम हाकिम ने, इमाम बहकी फरमाते हैं, उन्होंने यही किया। मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया। और गर्मियों का मौसम था, उसमें बर्फ़ भी डाल दी, भी ठंडा करके पिलाओ। पानी कैसा पिलाया जाए? ठंडा करके पिलाया जाए। लोगों ने पीना शुरू किया। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, वो मूजी वबा हमेशा के लिए उनसे चली गई। अब पिछले बंदे का 7 साल का मर्ज दूर हुआ और यहां 1 साल का मर्ज दूर हुआ। जो हुक्मा आजिज आ गए थे, लेकिन किस काम से दूर हो रहा है? दूसरे मुसलमानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ पेश करने से। उसूल पे आ जाना आप। पानी की हाजत थी तो पानी पेश किया, अब राशन की हाजत है तो राशन पेश करो। कपड़े की ज़रूरत है तो, अगर कोरोना को भगाना है तो फिर ये करना होगा। फिर लेकिन मुसलमानों को सोचना चाहिए, एक तो आप देते नहीं, दूसरा जिनका हक है उस पर डाका डालते हैं, ये तो उल्टा वबा आएगी। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि जितना कोई कर सकता है वो उतना ही करे। कितनी बातें आपने आज मुसलमानों को खाना खिलाने, उनको कपड़े पहनाने, उनको पानी पिलाने, उनकी ज़रूरत को पूरा करने, शरीयत के दायरे में रहते हुए उनको खुश करने की फजीलत पे कितनी बातें आकर इस्लाम की मुबारक ज़ुबान अक़दस से समाअत फरमाई। काश 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 इस तरह की अहादीस मीडिया के ज़रिए मुसलमानों तक पहुंचाई जाती। काश ऐसे मुबारक तरीके मीडिया पे बैठे हुए लोग हजूर की ये हदीसें पढ़ पढ़ के मुसलमानों को समझाते, तो मेरा ख्याल है जहाँ जो गलत समझाने से लोग समझ गए हैं, जुमला गौर से, गलत चीज़ समझाई है तो लोग गलत समझ बैठे हैं। आपके सामने ही है मुआशरा, मीडिया की वजह से कितनी ख़ताएँ हैं जो मीडिया की वजह से लोगों के अंदर राइज। तो अगर हुजूर के सच्चे फरामीन पेश करते तो लोग अमल ना करते? यकीनन अमल होता है। अल्लाह करीम